जो मांग अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जी। क्या कांग्रेस पार्टी के ही बिल में इन सारी चीज़ों का प्रावधान था? कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आरजेडी की बात करें जी। तो लालू जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे लाश पर महिला आरक्षण बिल पास होगा। राबड़ी जी या उनकी पार्टी जी। महिला आरक्षण का ही विरोधी हैं। उनके लिए महिला केवल स्वयं और उनकी बेटी हैं, बाकी कोई महिला नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया है इस बिल जी। पे, बिल्कुल दिया है। तो धन्यवाद कहिएगा हाँ, मुख्यमंत्री को। नहीं, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के तो आई, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लागू कब होंगे। विपक्ष सवाल उठा रहे कि इसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण होने की जरूरत है। मेरे साथ बीजेपी सांसद सुशील सिंह से बात करेंगे। सुशील जी, जो चीज आप लोग लेकर के आए, आप इन लोग के ऊपर सवाल उठे, आप लोग घिरते नजर आ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं घिर रहे हैं, बल्कि इस बिल के आने से विपक्ष की बेचैनी बढ़ी है। मैं आपको एक बात बताता जी। हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी और कुछ और दल, ये लोग शुरू से महिलाओं के विरोध में रहे हैं, महिला आरक्षण के विरोध में रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर आज़ादी के बाद आधी सदी से ज़्यादा राज किया। प्रचंड बहुमत भी कांग्रेस के पास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा नहीं थी महिलाओं को आरक्षण देने की। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने दिखावे के लिए कभी बिल लाए भी हैं, लेकिन जो मांग अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जी। क्या कांग्रेस पार्टी के ही बिल में इन सारी चीज़ों का प्रावधान था? कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, आरजेडी की बात करें जी। तो लालू जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे लाश पर महिला आरक्षण बिल पास होगा। 12वीं लोकसभा में 1998 में लालू जी ने ही अपने पार्टी के सांसद से महिला आरक्षण बिल को पार्लियामेंट के अंदर फड़वाया था। उनके एक सांसद ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी थी और विरोध किया था। नहीं, राबड़ी देवी तो करेंगे। जो आप लोग बिल लेकर के आए हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत है। राबड़ी जी या उनकी पार्टी जी। महिला आरक्षण का ही विरोधी हैं। उनके लिए महिला केवल स्वयं और उनकी बेटी हैं, बाकी कोई महिला नहीं है। महिला स्वयं में कमज़ोर वर्ग है, फिर महिलाओं के अंदर इस तरह से और बात करना, ये बिल के विरोध करने का एक बहाना है, एक तरीका है कि किसी तरह से ये बिल पास ना हो। अगर विरोध इनको सपोर्ट करना था जी। तो सपोर्ट खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते, लेकिन चूंकि विरोध करना है और विरोध करने में इनको राजनीतिक घाटा नज़र आ रहा है, इनकी बेचैनी है, इसलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर के आए थे, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग चुनावी फायदे को लेकर के आए थे, लेकिन एक घाटा नज़र आ रहा है। देखिए, अगर हम लोगों को घाटा नज़र आ रहा है तो जी। विपक्ष को खुश होना चाहिए था। विपक्ष बेचैन क्यों है? विपक्ष बेचैन इसलिए है कि उनको अपने नीचे की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। हमने कहा कि महिला इस देश में अपने आप में कमज़ोर वर्ग है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग की महिला अपने आप में कमज़ोर है। उनके आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इन लोगों को इस व्यवस्था को नहीं होने देना है। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इसमें यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये विरोध का एक बहाना है। मैंने कहा ना जी। कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर आधी सदी से ज़्यादा राज किया। कई बार कांग्रेस पार्टी ने भी अपने शासनकाल में इस बिल को लाया है, हालांकि पारित नहीं कराना चाहती थी, उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन अपने पुराने बिल की कॉपी ज़रा लेकर आएँ कि जो डिमांड आज कर रहे हैं जी। उसका प्रोविज़न उनके बिल में था क्या? लेकिन इसी बात 2024 से ही लागू कर देना चाहिए। आप लोग 2026-29 तक खींच रहे हैं इसको। अगर सब लोगों ने सहयोग किया, जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से ये अनुरोध भी किया है, जी।
कि सर्वसम्मति से इस बिल को पारित होना चाहिए। जी सब कोई सर्वसम्मति से इस बिल को, अगर सर्वसम्मति बनेगी, जो ज़रूरी उसका प्रोसेस है, उसकी जी जो प्रक्रिया है, वो अगर समय से अगर पूरा हो जाता है, कानून में जो प्रावधान है, तो फिर इसमें भी लागू हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबका सहयोग ज़रूरी है। अगर पैर खींचेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, तब तो फिर देर होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, फिर उसके लिए विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी समर्थन आप लोग को दे रहे हैं इस बिल पे। हाँ, नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया है इस बिल जी पे, बिल्कुल दिया है। तो धन्यवाद कहिएगा हाँ, मुख्यमंत्री को। नहीं, कभी कभी उनको सद्बुद्धि आती है, इसलिए उस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।